गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इज रोटेटिंग ए डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अगले टॉपिक, इससे पहले जो टॉपिक प्रीवियस में पढ़ाया है वो टॉपिक से रिलेशन ही है, इसका रिलेटेड है, डायग्राम में उसी तरीके चलेगा। अब उसमें क्या होगा, जो पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें एक डायपोल रखा हुआ था, उस पर जो कपल फोर्स लगा था वो एक्ट कर रहा था उसको रोटेट कराने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा, एंगल से रोटेट कर देंगे उसको, फिर हम डी अल्फा उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, वहाँ पर रोटेटिंग एंगल डिस्प्लेस देखेंगे कितना डिस्प्लेस हो गया, तो वो देख के निकालेंगे, वर्णन निकालेंगे वहाँ से। तो भाई से आगे का ही टॉपिक समझ लीजिए तरीके से, टॉपिक होता है उसी से रिलेशन ही चल रहा है सारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब चालू करें, हाँ अब चालू करें, तो लिखेंगे दिस इज द मूवमेंट ऑफ कपल। क्या लिखेंगे, दिस इज नाउ से स्टार्ट करो, नाउ लिख लेते हैं, नाउ द मूवमेंट ऑफ कपल is placed in a movement of couple, सही है ना, मूवमेंट ऑफ कपल, कपल जो है एक्टिंग ऑन द डायपोल, ये बात होगी। हाँ डायपोल बता पहले का बात ही बोल जाओगे, एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल acting on the dipole in the electric acting on the electric dipole बोल लीजिए, dipole या electric dipole बोल लीजिए, dipole ही बोल रहे electric dipole। अब क्या लिखेंगे, which या when it axis meet angle alpha, उसकी एक्सेस से कितना मेट एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, with the direction of electric field, direction of electric field, दोबारा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, सही है, with the direction of electric field क्या होगा ये निकालेंगे। तो क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होगा, अल्फा ऐसा अंदर मैक्स अल्फा बना तो अल्फा की हो जाएगी। इसे कहेंगे now in this position क्या है, in this position टाउ है ना, टाउ इक्वल टू पी ई साइन अल्फा, साइन अल्फा लीजिए, इतना लीजिए पी साइन अल्फा, in this position पी ई साइन अल्फा, if the क्या करें, if the अब ऐसी बात करेंगे, if the electric dipole यहाँ से शुरू करेंगे, तो वही डायग्राम को माइंड में रखिए, इज द इलेक्ट्रिक डायपोल करेंगे, डायपोल इज गिवन, इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन दे रखा है, इज गिवन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल हमें दे रखा है गिवन, तो हम दे देंगे स्मॉल रोटेटिंग डी अल्फा, ये करेंगे स्मॉल रोटेटिंग डी अल्फा, या स्मॉल रोटेशन, एक स्मॉल रोटेशन लीजिए, ये स्मॉल रोटेशन डी अल्फा हो गया, स्मॉल रोटेशन डी अल्फा हो गया, इतना मान लिया। अब हम बात कर लेते हैं डी अल्फा की बात हो गई, तो हम क्या करेंगे, द वर्क डन अगेंस्ट द डायपोल, अगेंस्ट द कपल बोल लीजिए, अगेंस्ट द कपल इज, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, W इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, अब W इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, अगेंस्ट द, तो हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा टाउ इनटू डी अल्फा, ये हो गया। तो टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन अल्फा डी अल्फा, W इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो अब क्या डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू लिख लेते हैं हम लोग, चाहो तो W लिख लो, चाहे डी डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम लोग स्मॉल की बात कर रहे हैं, डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, एक भाग होगा। तो कहेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इज मान लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन
इज रोटेटिंग एंगल या रोटेटिंग लिखेंगे इज रोटेटिंग a dipole in the field is rotating the dipole in the field from its equilibrium. ठीक is rotating the dipole rotate कराएंगे, dipole rotate होगा in the field में rotate करा रहे हैं, वही field जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी उसमें डाले था उसको rotate कराया जा रहा है, rotate in the field बड़ा वर्ड बदल है जैसे डायपोल होगा उसको रोटेट करा रहे हैं, यहाँ से रोटेट करेंगे तो इन द फील्ड में रोटेट कर रहा है। इफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन लिखेंगे तो यार ऐसे लगता है इक्विलिब्रियम पोजीशन देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या ले लेंगे अल्फा इक्वल टू 0 टू द गिवन देन तब क्या होगा टू द गिवन पोजीशन जो कि गिवन दे रखी है। तो अब बात करेंगे आगे की बात ये होगी कि जो गिवन दे रखा है तो गिवन पोजीशन क्या है, गिवन पोजीशन बात है, गिवन पोजीशन दे रखी होगी, पोजीशन अल्फा इक्वल टू थीटा होना चाहिए, गिवन पोजीशन अल्फा इक्वल टू थीटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से थीटा p e sin अल्फा d अल्फा, ये हो जाना चाहिए p e sin अल्फा d अल्फा। चलो ठीक है हो गया। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट बैठा दो भैया। चलो अब इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या w इक्वल टू हो जाएगा लिमिट से क्या जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 से थीटा हो जाएगा और साइन अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। इसको क्या कर देते हैं पी ई इंटीग्रेशन के साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक 0 से थीटा हो जाएगी तो कितनी रहेगी पी ई, तो थीटा के लिए आ जाएगा तो माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस इधर आ गया कॉस थीटा या माइनस को अंदर रखिए, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए छोटा ब्रैकेट बंद कर लीजिए माइनस और माइनस थीटा थीटा माइनस 0 रख देंगे, cos 0 क्या होता है पर cos 0 क्या होता है cos 0 का मतलब तो p e ब्रैकेट में माइनस का 1 मान लेते हैं माइनस और cos 0 1 हो जाता है तो cos थीटा माइनस 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का तो p e माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के प्लस हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा ये आ जाएगा इतना, ये आ गया w इतना आ गया। ठीक है अब क्या करें दिस इज द अब लिखेंगे दिस इज द आगे बिठा देते हैं ऊपर से हाँ दिस इज एक्सप्रेशन लेकिन दिस इज द एक्सप्रेशन लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द required expression this is the required expression क्या हो सकता है for the dipole के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख रहे हैं या for the work done बोलिए for the work done के लिए work done for the work done इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्क डन के लिए टू द बोलते हैं इट इज रोटेटिंग बोलेंगे इट इज रोटेटिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं इज रोटेटिंग बोल दीजिए इट इज क्या बोलेंगे इन द रोटेटिंग बोल दीजिए इन द रोटेटिंग किसमें रोटेट कर रहा है रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल एन इलेक्ट्रिक बात हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराने इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए ना क्या है ये लैंग्वेज यहाँ से लिखा था वर्क डन इज रोटेटिंग ए डायपोल एंड डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दिया इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चलती ये भी यूनिफॉर्म ही होगा हमने गलती से नहीं तो यूनिफॉर्म ही मान लेते हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म ही होगा
ये मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात खत्म। तो हम केस फर्स्ट करें, केस फर्स्ट। यदि थीटा इक्वल टू 90 हो जाए देन तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल टू कितना है, पी ई ब्रैकेट 1 माइनस cos 90 तो 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 तो कितना हो जाएगा पी ई। और यदि केस सेकंड देखें, थीटा इक्वल टू 180 हो जाए, 180 हो जाए देन तब क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 180 का होता है 1 माइनस 1 माइनस ये माइनस का प्लस का 1 जी हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, 180 माइनस 1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 2 पी ई, ये 2 पी ई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके एक लैंग्वेज और लिख लेते हैं थोड़ा फटाफट, फिजिक्स टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चलिए लैंग्वेज देख लेते हैं, लैंग्वेज क्या है ये देखते हैं। तो वर्क डन इज मैक्सिमम, तो वर्क डन डायपोल क्या होता है, मैक्सिमम। Work done is maximum. Using the work done is maximum. Work done is maximum with the dipole. Yeah, with the dipole. Work done maximum which dipole is given half rotation. Which dipole? When dipole is given half rotation is given half rotation from the equilibrium position, which बोलिए, when बोलिए, from the equilibrium position, equilibrium position, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो इसे बैन ही कर लेते हैं, बैन कर लेंगे, बैन। तो क्या वर्क डन होगा मैक्सिमम जब डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराएंगे हाफ, ऐसे है ना, डायपोल पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उसे हाफ रोटेट कराएंगे, यहाँ रोटेट हो गया इतना, तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, आधा करेंगे तो मैक्सिमम। तो क्या एक 90 के लिए मैक्सिमम था, दूसरा 180 के लिए मैक्सिमम था, आधा 180 और 90 के लिए मैक्सिमम, तो हाफ रोटेशन कराएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यह हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। चलिए गाइस।